Hello everyone, you're most welcome in this new video of एडोनेस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। हम इस वीडियो में टोटली ऑप्टेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स और रूल्स होते हैं आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए होने वाली है। आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो में श्योरली मैं कह सकता हूँ कि कुछ नई चीज़ें ऐसे मिलेंगी शायद ही आप जानते होंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसका हिंदी वर्जन जो होता है इच्छावाचक या इच्छा सूचक वाक्य होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिससे इच्छाएं व्यक्त हो हमारी। ठीक है, चलिए इसको डिफाइन करते हैं हम। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है दैट जो कि दैट एक्सप्रेस, जो कि एक्सप्रेस करता है अ विश। क्या एक्सप्रेस करता है? अ विश मतलब इच्छा। अ प्रेयर प्रार्थना, जिसे हम गॉड से प्रेयर करते हैं। अबून अभिशाप श्राप जो होते हैं। ठीक है, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस यूजुअली एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। जिस तरीके से हमने बताया था एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, हम सेंटेंस के लास्ट में क्या यूज करते हैं? एक्सक्लामेटरी मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। उसी तरीके से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मार्क यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसका यूज होता है क्योंकि यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का ही, यह अब जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है एक्सक्लामेटरी का ही एक फॉर्म होता है। ठीक है, इसलिए इसमें भी एक्सक्लामेटरी यूज होता है क्योंकि ये भी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जिसमें आशीर्वाद देना या लेना, ठीक है, गॉड से या बड़ों से, प्रार्थना करना, अभिशाप देना, मनोकामना भाव का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूजुअली हम किसकी बात करते हैं? विश, इच्छाओं की। ठीक है, हम अपनी इच्छाओं जो व्यक्त करते हैं किसी के सामने, ठीक है, उसकी बात करते हैं। और प्रेयर प्रार्थना की, ब्लेस आशीर्वाद की, कर्स अभिशाप की, कील मतलब इच्छा, जो हमारी तीव्र इच्छाएं होती हैं जो रिलेट करती हैं हमारी फीलिंग्स से। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हमको इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद, अभिशाप, विश, प्रेयर, ब्लेस, कर्स, कीन, ये सब सेंस हमको देखने को मिले तो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऑप्टेटिव सेंटेंस का हम यूज कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हमारे पास है ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो यूजुअली हम फर्स्ट जो स्ट्रक्चर होता है, जिस तरीके से हम अफर्मेटिव मान लीजिए आप, सिंपली हम असर्टिव सेंटेंस में यूज करते हैं। इसको क्या रूल होता है इसका? पहला यही है कि जब हमारा सब्जेक्ट, देखिए फ्रेंड्स, इन सभी सेंटेंसेस में देखिए गॉड, ईश्वर, भगवान, ईश्वर, ईश्वर, जब हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो भगवान हो जाए, मीन्स गॉड या लॉर्ड, हम बोलते हैं ना ईश्वर को गॉड या लॉर्ड। जब हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो जाए? ये सब्जेक्ट हो जाते हैं गॉड। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम देखिए सभी सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट का काम कौन कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे मतलब सभी सब्जेक्ट क्या है? ईश्वर यानी गॉड है हमारे। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या करते हैं? तो हम इस प्रकार के सेंटेंस में हम अपनी ईश्वर से इच्छाएं व्यक्त करते हैं, प्रार्थना करते हैं उनसे, क्या? ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में हमको जो गॉड सब्जेक्ट है इनको नहीं लिखना है। ठीक है, तो कैसे इस प्रकार के सेंटेंस करने, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले हम मे या विश यूज करेंगे। सबसे पहले क्या यूज करेंगे? मे या विश। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो हमारे गॉड है। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट नहीं लिखना है, मे या विश स्टार्टिंग में लिखना है। अब मे भी लगा सकते हो, विश भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर वर्ब का हम कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर यदि अदर कोई वर्ड आ रहा है तब उसको यूज करेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं किस तरीके से इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम सभी सेंटेंसेस को बनाएंगे। भगवान आपकी रक्षा करे। ठीक है फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस है हमारे पास, भगवान आपकी रक्षा करे। देखिए अब इसको कैसे करेंगे? मैक्सिमम हम क्या यूज करते हैं? मे को अधिकतर लोग स्पीकिंग में यूज करते हैं, ग्रामर में भी। ठीक है, मे। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? गॉड। सब में देखिए सब्जेक्ट हमारे क्या है? गॉड है, तो इसलिए हम गॉड सब्जेक्ट बना लेंगे गॉड को। मे गॉड
रक्षा करे, ठीक है, सेव यू, सेव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया ये, फिर ऑब्जेक्ट आपकी एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गया। देखिए मे गॉड सेव यू, कितना इजी है। मे हमने लगा दिया, सब्जेक्ट हमारे गॉड है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, मे गॉड सेव यू। और नेक्स्ट इसी तरीके से इन सभी एग्जाम्पल्स को हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भगवान आपको आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड क्या बोलते हैं, ब्लेस, ब्लेस यू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, माइंड में आप सेट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में हमको वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म, स्पेशली जो असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे उसमें, ठीक है। ईश्वर उसे बुद्धि दे, ठीक है, क्या होगा, मे गॉड, मे गॉड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिव हिम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये हमारा बुद्धि, ठीक है, क्या दे, विजडम, बुद्धिमानी, ठीक है, विजडम, विजडम। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया था ऑब्जेक्ट टू टाइप के होते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट हिम, जो सजीव होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो निर्जीव होती हैं चीजें, क्या हो गया, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाती हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है ईश्वर हमें सही ज्ञान दे। अब क्या होगा, मे गॉड, मे गॉड गिव अस, हमें दे सही ज्ञान, राइट या ट्रू नॉलेज, ट्रू नॉलेज या राइट नॉलेज, ठीक है। अब ये भी लगा सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट है भगवान उसे साहस प्रदान करे, तो क्या होगा, मे गॉड, मे गॉड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ग्रांट, मतलब प्रदान करना, ग्रांट हिम, ऑब्जेक्ट आ गया, ग्रांट हिम उसे करेज, करेज, साहस प्रदान करे। ईश्वर उसे सफलता दे, ईश्वर उसे सफलता दे, क्या होगा, मे गॉड, मे गॉड गिव हिम सक्सेस, सक्सेस, ठीक है। इस तरीके से बना लेंगे। ईश्वर आपके भाइयों की रक्षा करे, तो मे गॉड, या आप विश भी लगा सकते हो, मे की जगह विश भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मे आपके भाइयों की रक्षा करे, मे गॉड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रोटेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट योर, प्रोटेक्ट योर ब्रदर्स, ठीक है। इस तरीके से बना लेंगे। नेक्स्ट है ईश्वर इस पापी को क्षमा करे, ठीक है। अब इसका कैसे करेंगे, मे गॉड पार्डन मीन्स क्षमा करना, मे गॉड पार्डन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, इस दिस सिनर, पापी, ठीक है। इस तरीके से हम सभी सेंटेंसेस बन, देखिए बहुत ईजी है, बस आप सब्जेक्ट फाइंड करो, ये हमारे गॉड सब्जेक्ट हैं, या गॉड से हम प्रेयर करते हैं, जब हम अपनी इच्छाओं को गॉड से व्यक्त करते हैं तो इस प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं। मे का यूज करके, विश का यूज करके, बस गॉड को सब्जेक्ट बनाए, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। देखिए अब यह है मे विश सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ध्यान ये देना है, वहाँ पे जो सब्जेक्ट थे गॉड खुद थे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे सब्जेक्ट मानव होंगे, मनुष्य होंगे, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट होंगे ईश्वर को छोड़ करके, मतलब सब्जेक्ट हमारे यूज होंगे, ठीक है। जो प्रोनाउन होते हैं, नाउन प्रोनाउन होते हैं, वो यहाँ पे सब्जेक्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, गॉड को नहीं, नाउन और प्रोनाउन जो हम ग्रामर में यूज करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति हो गया, ठीक है, प्रोनाउन, प्रोनाउन है, ठीक है, नाउन प्रोनाउन। अब जैसे देखिए सब्जेक्ट वहाँ पे गॉड को नहीं बनाना हमको, ठीक है, सब्जेक्ट हम और आप बनेंगे, ठीक है। जैसे अब इन सब एग्जाम्पल देखिए, वही फॉर्म है, वही स्ट्रक्चर है, सेम पिछले की तरफ, बट यहाँ पे ध्यान देना है सब्जेक्ट गॉड की जगह हम और आप सब्जेक्ट बनेंगे, ठीक है, कोई मनुष्य होगा। चलिए अब एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे पास पहला है, ईश्वर करे आप कभी न दुखी हों, ईश्वर करे आप कभी न दुखी हों।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ध्यान देना है, ये देखिए कभी ना नेगेटिव वर्ड आता है। देखिए मैंने अभी पिछले जितने भी एग्जांपल्स की सब असर्टिव सेंटेंस मीन्स अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस में थे, लेकिन जब इसी प्रकार में यदि किसी भी सेंटेंस में आपको नेगेटिव वर्ड देखने को मिले, नॉट या नेवर, नॉट या नेवर, ठीक है, तो कहाँ यूज करना है ये ध्यान देना है, नॉट या नेवर, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट के बाद, यहाँ इसके बाद, जैसे पिछले सेंटेंस में क्या था, नेगेटिव यदि आता है इसमें, तो ये हमारे गॉड सब्जेक्ट थे, तो इनके बाद हम नॉट, जैसे भगवान आपकी रक्षा ना करे तो मे गॉड नॉट सेव यू, इस तरीके से बना लेते हैं। मतलब हमको अपडेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट रखना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। चलिए अब हमारे पास पहला सेंटेंस, ईश्वर करे आप कभी न दुखी हों। देखिए अब क्या यूज करेंगे, मे यू, मे, अब इस सब्जेक्ट हमारा गॉड आ रहे थे, तो अब यहाँ पे आप आ गया सब्जेक्ट, यू, गॉड की जगह हमारा सब्जेक्ट यू हो गया, आप। अब नॉट है, कभी नहीं, तो नेवर, मे यू नेवर, कभी नहीं है ना, कभी ना मतलब नेवर, मे यू नेवर बी सैड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आ जाएगा, ठीक है। मे यू नेवर बी सैड, आप कभी ना दुखी हों। भगवान करे वह उस रास्ते पर ना लड़। अब इसमें ईश्वर भगवान का वर्ड तो आया, लेकिन हम इसको सब्जेक्ट नहीं बनाने वाले हैं, ठीक है। हम मतलब नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाएंगे। भगवान करे वह उस रास्ते पर न, अब देखिए नेगेटिव वर्ड आ गया, न लड़खड़ाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, मे ही, अब सब्जेक्ट हमारा ही हो जाएगा वह, मे ही नॉट, नेगेटिव वर्ड है तो सब्जेक्ट वर्ड नॉट, न लड़खड़ाए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा स्टैगर, लड़खाना, लड़खड़ाना, ठीक है। मे ही नॉट स्टैगर ऑन दैट वे, उस रास्ते पर, ऑन दैट वे, ऑन दैट वे हो जाएगा, उस रास्ते पर। नेक्स्ट, ईश्वर करे वह सफल हो, तो मे ही, मे, अब सब्जेक्ट ही लगा देंगे, सक्सीड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सक्सीड होगा, ठीक है, सक्सीड। अब नेक्स्ट है, ईश्वर करे वह धनी हो जाए, मे ही, हमारा सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन यूज करेंगे, मे ही बी रिच, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रिच हो गया, ठीक है। भगवान करे आप साहसी हो, ठीक है, क्या होगा, मे यू बी करेजियस, साहसी, ठीक है। ईश्वर करे वह शीघ्र ही स्वस्थ हो, ईश्वर करे वह शीघ्र ही स्वस्थ हो, मे ही गेट वेल सोन, गेट वेल सोन, शीघ्र ही सही हो जाए, स्वस्थ हो जाए। ईश्वर करे आप अपने जीवन में फूले फलें, तो क्या होगा इस टाइप का सेंटेंस, मे यू, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ब्लोसम, मतलब फूले फले, मतलब आपका लाइफ एकदम खुशहाल हो, ठीक है। मे यू ब्लोसम इन योर लाइफ, अपने जीवन में, इन योर लाइफ, ठीक है। भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो, क्या बोलते हैं हम लोग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग। भगवान करे वो अनर्थ में जाए, तो इस तरीके से क्या बनाएंगे, मे ही गो टू हेल, गो टू हेल, हेल मीन्स नर्क, ठीक है। मे ही गो टू हेल, भगवान करे आप परीक्षा में पास हो जाओ, मे यू पास, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मे यू पास इन एग्जाम। इस तरीके से हम सेंटेंस में बनाएंगे। अब देखिए सब में ईश्वर आ तो रहे हैं, लेकिन हम प्रेयर तो ईश्वर से ही कर रहे हैं, क्योंकि प्रेयर ईश्वर से करेंगे ही, ठीक है। अब इनको सब्जेक्ट ना बनाकर हम जो नाउन या प्रोनाउन सेंटेंसेस में आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है, वह आप, आपकी, वह आप, तो जो भी इसमें देखिए सब में प्रोनाउन आया है, ठीक है। तो प्रोनाउन को हमने सब्जेक्ट बनाया, जो मतलब सब्जेक्ट हम
लिख दे रहे हैं तो गॉड जो सब्जेक्ट है उनको लिखने की जरूरत नहीं है, और नेगेटिव वर्ड आ रहे हैं तो आप सब्जेक्ट के बाद चाहे वो गॉड वाले सब्जेक्ट हो या प्रोनाउन उसके बाद नॉट या नेवर आ रहा है तो नेगेटिव बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए कुछ इस टाइप के अपडेटिव सेंटेंस भी होते हैं, जैसे वैसे वाक्य जो विश से शुरू होते हैं। कुछ ऐसे अपडेटिव सेंटेंस होते हैं जो विश से शुरू होते हैं, हम अपनी लाइफ में मैक्सिमम यूज करते हैं। जैसे हम किसी को क्या बोलते हैं, शुभकामनाएं ये सब देते हैं। ठीक है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, विश यू। विश को सबसे पहले लिखना है, विश यू। मैंने क्या बताया था, मे या विश यूज करेंगे। अपडेटिव सेंटेंस में आप माइंड में रख लो, हम मे या विश यूज करते हैं। ठीक है, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ इस पर। मे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, अभी देखिए विश वाले कुछ सेंटेंसेस होते हैं। देखिए, विश यू अ हैप्पी जर्नी, विश यू अ हैप्पी जर्नी। ठीक है, विश यू अ हैप्पी जर्नी, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। भगवान करे आपकी यात्रा मंगलमय हो। अब इसमें क्या कैसे करेंगे, भगवान करे आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो सेम यही चीज है। देखिए, इस हमने ये दोनों सेंटेंस एक साथ क्यों लिए, यहाँ पे ध्यान देना है। ये दोनों सेंटेंस सेम है, इसमें सिर्फ मतलब ईश्वर या भगवान नहीं आया इस सेंटेंस में, इसमें हमारा प्रोनाउन ही सब्जेक्ट आ गया। लेकिन इसमें ये तो आया आपकी यात्रा मंगलमय हो, इतना आ गया, लेकिन इसमें हमने गॉड को भी इंक्लूड कर लिया। ठीक है, लेकिन गॉड को इंक्लूड करने के साथ साथ इसमें गॉड को सब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें जो प्रोनाउन है वही सब्जेक्ट का काम करेगा। विश यू अ हैप्पी जर्नी, इसका भी भगवान का आपकी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है, वही सेम होगा, दोनों के सेंटेंसेस यही सेम होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, आपको जन्मदिन मुबारक हो। ठीक है, तो लोग क्या बोलते हैं, विश यू अ हैप्पी बर्थडे, बर्थडे। ठीक है, हैप्पी बर्थडे, विश यू हैप्पी बर्थडे। नेक्स्ट है, भगवान करे आपकी वैवाहिक जीवन सुखद हो। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्या विश करते हैं लोगों को शुभकामनाएं में, तो विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। किसी को विश देते हैं उसके मैरिड क्वेश्चन पर। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। जब विशिंग देते हैं, स्पेशली शुभकामनाएं सब देने के लिए बात होती है तो विश का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, जब वाक्य का सब्जेक्ट मे या विश ना हो। देखिए, अभी हम जितने भी सेंटेंसेस पढ़े हैं, देखें स्टार्टिंग में क्या आ रहा था, मे या तो विश आ रहा था। ठीक है, लेकिन जब मे या विश के अलावा ना हो तो क्या यूज करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, जैसे कुछ सेंटेंस हैं हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं, जैसे अपडेटिव सेंटेंस होते हैं कुछ। देखिए, हमारी दोस्ती लंबे समय तक रहे तो क्या यूज करते हैं, लॉन्ग लिव। क्या यूज करते हैं, लॉन्ग लिव। ध्यान देना है, क्या यूज करते हैं, जब मे या विश नहीं यूज करना है तो हम लॉन्ग लिव यूज करते हैं। लॉन्ग लिव, लंबे उम्र तक रहे, लंबे समय तक के लिए लॉन्ग लिव यूज करते हैं। लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, इस तरीके से यूज कर लेंगे हम। नेक्स्ट है, हमारे प्रधानमंत्री की लंबी उम्र हो, तो लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंस बना लेंगे। तो अपडेटिव सेंटेंस में विश या मे का यूज करने के साथ साथ लॉन्ग लिव का भी यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो सभी सेंटेंसेस क्लियर हो जाएंगे। अपडेटिव सेंटेंस इज़ वेरी इजी, आप अपने लाइफ में मैक्सिमम यूज कर रहे हो। ठीक है, इसको बस प्रैक्टिस करो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास, अब नेक्स्ट है कुछ स्ट्रक्चर थोड़े एडवांस और ट्रिकी टाइप के। ठीक है, एडवांस टाइप के कुछ हैं, अपडेटिव सेंटेंस में ही इन सब की बात की जाती है। तो चलिए इनको अब देखते हैं हम। अब पहले देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर को आप समझिए। स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो सभी सेंटेंसेस आप बना लोगे। ठीक है, देखिए पहले सब्जेक्ट आएगा हमारा, फिर वर्ब क्या आएगा, विश। यहाँ ध्यान देना, वर्ब क्या यूज करना, विश यूज करना है,
क्योंकि इन सब में हम विश कर रहे हैं गॉड से, ठीक है। ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। हमने बताया था ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, इसलिए सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ स्ट्रक्चर में इंक्लूड कर लिया है दोनों को। डायरेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्ट भी आ सकता है, दोनों एक साथ भी आ सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ, मैं कामना करता हूँ मतलब आई विश, मैं कामना करता हूँ, प्रेजेंट इंटेंस में हो गया, ठीक है। आई विश सफलता की। अब देखिए ऑब्जेक्ट आपकी, यू, इतना हो गया, सब्जेक्ट हो गया, विश हो गया ये, अब ये ऑब्जेक्ट हमारा आ गया ये, आई विश यू अब सक्सेस, सफलता की कामना, सक्सेस, आई विश यू सक्सेस, ठीक है। इस तरीके से बना लेंगे। अब क्या है, मैं आपकी सुखद यात्रा की कामना करता हूँ, तो आई विश यू, ऑब्जेक्ट हमारा यू हो गया, अ प्लीजेंट जर्नी, ये भी ऑब्जेक्ट हमारा हो गया, अ प्लीजेंट जर्नी, सुखद यात्रा, ठीक है। इस तरीके से हम बना लेंगे। नेक्स्ट है, मैं चाहता हूं कि आपको दीर्घ जीवन मिले, मैं चाहता हूं कि आपको दीर्घ जीवन, मतलब मैं चाहता हूं यानी मेरी इच्छा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ठीक है, मैं विश कर रहा हूं, तो इसको भी इसी तरीके से बनाएंगे, आई विश। अब चाहता हूं तो वांट यहाँ पे बेटर नहीं रहेगा, ठीक है। आप किसी से इच्छा कर रहे हो तो वहाँ विश बेटर रहेगा, आई विश, मैं चाहता हूं कि आपको, आई विश यू, ठीक है, दीर्घ जीवन, अ लॉन्ग लाइफ, आई विश यू अ लॉन्ग लाइफ, मैं मतलब मेरी इच्छा है कि आपका जीवन दीर्घ मतलब लंबी उम्र हो, मैं उसके लिए सुखी 9 वर्ष की कामना करता हूँ, मैं उसके लिए सुखी 9 वर्ष की कामना करता हूँ, तो आई विश उसके लिए, आई विश हिम, ऑब्जेक्ट हमारा उसके लिए हिम या हर दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। आई विश हिम अ हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो इस तरीके के सेंटेंस जब आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, यूज करते हैं, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, ठीक है, अपने कन्वर्सेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है सेकंड, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब। अब वर्ब में क्या हो सकता है, विश या वांट, सेम उसी तरीके से, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए फ्रेंड्स यही स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे ध्यान देना है, इन्फिनेटिव का यूज करना है हमको। किसका यूज करना है, इन्फिनेटिव का यूज करना है। देखिए जैसे मैं चाहता हूं कि वह एक किताब लिखे, मैं चाहता हूं कि वह एक किताब लिखे, तो मैं चाहता हूं या मेरी इच्छा है, आई वांट भी लगा सकते हैं ये वाला, ठीक है, आई विश भी लगा, लेकिन बट आप इच्छा कर रहे हैं तो विश इज द बेस्ट ऑप्शन, आई विश, आप वांट भी लगा सकते हो, आई विश हिम, ऑब्जेक्ट, अब देखिए सब्जेक्ट हो गया हमारा, वर्ब हो गया, अब ऑब्जेक्ट, आई विश वह हिम, आई विश हिम एक किताब लिखे, टू, अब देखिए इन्फिनेटिव हो गया हमारा, टू इन्फिनेटिव राइट, राइट को हमने इन्फिनेटिव टू लगा के इन्फिनेटिव बना दिया, आई विश हिम टू राइट अ बुक, इस तरीके से बना लेंगे। देखिए नेक्स्ट है, वह चाहता है कि मैं शीघ्र लौटूं, मतलब वह चाहता है, ही वांट्स भी लगा सकते हैं, इसके जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, विशेज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, विश के साथ ई ऐसे जुड़ जाएगा, विशेज, ही विशेज या ही वांट्स, ठीक है, मी मुझे, ऑब्जेक्ट हो गया, टू रिटर्न सून, इन्फिनेटिव बना दिया मैंने, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रिटर्न सून, ठीक है, ही वांट्स मी टू रिटर्न सून या ही विशेज मी टू रिटर्न सून, ठीक है। इस तरीके से बना लेंगे सेंटेंस। नेक्स्ट मैं चाहता हूं कि वह डॉक्टर हो, तो आई विश मेरी कामना या मैं चाहता हूं, आई विश हिम टू बी, अब देखिए टू बी इन्फिनेटिव बना दिया मैंने, टू बी अ डॉक्टर, टू बी अ डॉक्टर। नेक्स्ट है, माँ चाहती है कि मैं घर पे रहूं, मदर वांट्स या विशेष, आप वांट्स भी लगा सकते हो, विशेष भी लगा सकते हो, मदर विशेष मी मेरे लिए विश कर रही हैं या चाहती हैं, टू
स्टे इंडोर्स, मतलब घर में ही, मतलब घर पर ही। टू स्टे इंडोर्स, घर पर ही रहना चाहती हैं मुझे, मेरे लिए, ठीक है, विश कर रही हैं। तो इस तरीके से सेंटेंसेस आप बना सकते हो। इसमें और इसमें यही फ़र्क था कि ऑब्जेक्ट के बाद देखिए ऑब्जेक्ट आ रहा था, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, कोई वर्ब आ रहा है, ठीक है, कोई वर्ब आ रहा है, और उस वर्ब को हम क्या मतलब टू लगाकर हम वर्ब मतलब इन्फिनेटिव बना ले रहे हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब एक सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब आते हैं तो हमको फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ टू लगा कर इन्फिनेटिव लगाना पड़ता है, क्योंकि उस सेंटेंस में हमको कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सब्जेक्ट, वर्ब, वांट, विश या लाइक, आप तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। फिर देयर टू बी नाउन, ठीक है, इस तरीके से होगा। देखिए मैं चाहता हूं कि शांति हो, तो आई विश या वांट्स भी लगा सकते हैं या लाइक भी लगा सकते हैं, ठीक है। आई विश देयर टू बी शांति, पीस। आई विश मैं मतलब इच्छा रखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि क्या हो, शांति, देयर टू बी पीस, शांति हो, ठीक है। इस स्ट्रक्चर पे फॉलो कर रहा मैं, आई विश या आई वांट, आप वांट भी लगा सकते हो। आई वांट देयर टू बी हर जगह खुशी हो, टू बी हैप्पीनेस एवरीवेयर हर जगह, ठीक है, खुशी हो। वह नहीं चाहता है कि दंगा हो, ही, अब देखिए नहीं चाहता है, ये प्रेजेंट इंटेंस में है, ठीक है। इतना तो नेगेटिव वर्ड आ गया, तो ही के साथ क्या यूज करते हैं हम, डज नॉट। ही डज नॉट वांट या विश, आप दोनों यूज कर सकते हो, वांट भी विश भी। ही डज नॉट विश या वांट, ठीक है। ही डज नॉट वांट देयर टू बी दंगा हो, देयर टू बी रॉयट मीन्स दंगे, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि अनुशासनहीनता हो, तो आई डोंट, इतना क्या हो गया प्रेजेंट टेंस में, तो डू नॉट लगाएंगे आई के साथ। आई डोंट वांट या विश या लाइक, आई डोंट लाइक, इसमें लाइक यूज कर ले रहे हैं। आई डोंट लाइक देयर टू बी इनडिसिप्लिन इस तरीके से सेंटेंसेस हम इस स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं अपने लाइफ में, अपने कन्वर्सेशन में, डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके के सेंटेंसेस आप 4 टाइप से, एक ही सेंटेंस को आप 4 तरीके से बना सकते हो, ठीक है। एक ही सेंटेंस को आप 4 तरीके से बोल सकते हो, यूज कर सकते हो, बना भी सकते हो। चलिए, जैसे है अगर वह समय पे पहुंच पाए, मतलब ये इच्छाओं वाली चीजें हैं, ठीक है। जो ये सेंटेंसेस आप देख रहे हो 2 ठो या इस तरीके से सेंटेंसेस जो भी आएंगे, ये इच्छाएं हैं, मतलब अगर वह समय पे, मेरी इच्छा है कि वह समय पर पहुंच जाए, मेरी इच्छा है कि यदि मैं राजा हो जाऊं, ठीक है। तो ये इच्छाएं वाली चीजें हैं, विश वाले सेंटेंस है। आप इसको इन चारों तरीके से बना सकते हो एक ही सेंटेंस को। तो चलिए हम सब दोनों सेंटेंस को 1 बाय 1 देखते हैं और चारों तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स बस एक पॉइंट ये ध्यान देना है कि ये सब सेंटेंस आप देखोगे, अगर वह समय पर पहुंच पाए, ये प्रेजेंट में बात होती है। मैं राजा हूँ, मतलब यदि मैं राजा हूँ, ये प्रेजेंट में बात होती है। अभी जो नेक्स्ट आएगा वो हम पास्ट, यहाँ पे पास्ट वाली चीज़ें होंगी। अभी यही पे ध्यान देना है, जब यहाँ प्रेजेंट हो, जब हमारा सेंटेंस किस में हो, वर्तमान में, वर्तमान समय की बात हो। प्रेजेंट में तो क्या करते हैं, आप आई विश लगा सकते हो, या तो इफ ओनली या वुड डैट भी लगा सकते हो, या ओ दैट या ओ दैट भी लगा सकते हो, ठीक है। और जो हमारा वर्ब होगा किस में होगा, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल मतलब पास्ट इंडिफिनिट में होगा, पास्ट इंडिफिनिट। और पास्ट इंडिफिनिट में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, मतलब जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में हो, वर्तमान समय में जारी हो, तो हम इनके साथ साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। चलिए करके देखते हैं। पहले आई विश यूज करते हैं। आई विश, इसके साथ देखिए, अब
आप इफ ओनली भी लगाकर सॉल्व कर सकते हो। इफ ओनली आई विश की जगह आप इफ ओनली भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो। इफ ओनली ही सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब का पास्ट फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म रीच्ड, ऑन टाइम, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसको हम वुड डैट भी लगा सकते हैं। वुड डैट मतलब होता है काश या अगर। काश बोलते ना, काश मैं राजा हूँ, काश मैं समय पहुँच पाऊँ, वुड डैट भी लगा सकते हैं हम। वुड डैट, डैट ही रिच्ड ऑन टाइम, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे हम ओ दैट भी यूज करके हम आगे बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा यदि मैं राजा हूँ। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम, आई विश। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई ही। आई विश, मैं मतलब मैं विश कर रहा हूँ कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं राजा हूँ, तो आई वेयर अ किंग, आई वर अ किंग। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ ध्यान देना फ्रेंड्स, आई के साथ हम तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पास्ट टाइम में कि आई के साथ वाज यूज होता है, लेकिन नहीं, जब वहाँ जहाँ पर हम इच्छाओं की बात करते हैं, यहाँ स्पेशली ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप फोकस करना। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आई वर होगा, चाहे हमारा ये सब्जेक्ट सिंगुलर में हो या तो प्लूरल में हो, यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इफ ओनली भी लगा सकते हो आई विश की जगह। इफ ओनली आई वर अ किंग। ठीक है, आई वर अ किंग। आप ओ दैट वुड दैट भी दोनों लगा सकते हो। ठीक है, ओ दैट आई वर अ किंग। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ ध्यान देना कि हमारा सेंटेंस किस में होना चाहिए, प्रेजेंट टाइम में। ये हूँ, पाए, ये सब क्या है, पहुँच पाए, तो प्रेजेंट टाइम में। और जब प्रेजेंट टाइम में होगा तो हमारा ये जो वर्ब आता है ये पास्ट फॉर्म में आता है, पास्ट सिंपल में, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है वही सेम उसी तरीके से है, यदि मैं उसे जान पाता। अब देखिए ये पास्ट, जब हमारा सेंटेंस किस में आ जाए, पास्ट में, अगर वह धनी होता। ठीक है, हम तो पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, यदि वह मतलब बीते हुए समय में धनी होता। ठीक है, बीते हुए समय में वह उसे जान पाता। ठीक है, तो अब सेम वही चीज़ है, आई विश, इफ ओनली, ओ दैट, वुड दैट, आप वही यूज करो। बट हमारा जो वर्ब आएगा वो किस में आएगा, जो वर्ब होगा, ये जो वर्ब है हमारा किस में होगा, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट मतलब क्या होता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म। हम उसमें प्रेजेंट में क्या यूज कर रहे थे, वर्ब का सेकंड फॉर्म, लेकिन जब हमारा सेंटेंस पास्ट में ही ऑलरेडी दिया हो तो हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, चलिए इसको करके देखते हैं। तो क्या यूज करेंगे, आई विश, यदि मैं उसे जान पाता, आई विश। इसके साथ क्या यूज करेंगे, आई विश हो गया। ठीक है, आई विश आई हैड, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में क्या यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, हैड होता है, हैड लगाना पड़ेगा। ठीक है, आई विश आई हैड, अब जानना का थर्ड फॉर्म नोन, उसे ऑब्जेक्ट हिम। ठीक है, इस तरीके से हम बना लेंगे। आप यहाँ पे इफ ओनली भी लगा सकते हो, इफ ओनली आई हैड नोन हिम। ठीक है, आप वुड दैट भी लगा सकते हो, वो दैट लगा सकते हो इसके जगह पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, अगर वह धनी होता। अगर वह धनी होता, क्या यूज करेंगे इसके साथ, अगर वह धनी होता, तो क्या यूज करेंगे, देखिए अगर वह धनी होता। देखिए अब इसके साथ इफ ओनली यूज करिए आप। ठीक है, इफ ओनली यूज करिए, या तो वुड डैट यूज करिए। ठीक है, वुड डैट, ठीक है, या ओ दैट, या आई विश, कुछ भी यूज करिए। ठीक है, इसके जगह। अब इसके बाद क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट वह ही। अब पास्ट परफेक्ट ही हैड बीन, होना का थर्ड फॉर्म बीन होगा।
बीन, ठीक है, ही हैड बीन रिच, ही हैड बीन रिच, इफ ओनली ही हैड बीन रिच, अगर वह धनी होता, वुड दैट ही हैड बीन रिच, आई विश ही हैड बीन रिच। देख रहे हो, जब हमारा सेंटेंस पास्ट में हो, ठीक है, तो हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, ठीक है। और उसमें क्या था, जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में था तो पास्ट इंडेफिनिट में बना रहे थे, पास्ट सिंपल में बना रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंसेस हम सभी बना लेते हैं। तो ये सभी सेंटेंसेस हम डिस्कस करते हैं किसमें, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो यही था फ्रेंड्स हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। आप इनसे रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस है अपने लाइफ में आप यूज करोगे, जितना ज़्यादा यूज करोगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होते चले जाओगे, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने टेक्स्ट बुक उठाइए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास में, अपने कलीग के साथ, ठीक है, अपने घर पे प्रैक्टिस करिए, स्पीक करिए, बोलिए अपने दोस्तों के साथ, आपस में कन्वर्सेशन करिए, ठीक है। इन सब चीज़ों को जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्शन को गेन करोगे इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स, और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।